नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले भारत के प्रमुख चैनल्स के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं, यानी हमने इससे पहले जो है हम पढ़ रहे थे भारत के पड़ोसी देश, जिसमें हमने जाना था कि भारत के जो है 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा लगाते हैं और 2 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा जो है लगाते हैं। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा वाले देश की, जिनमें से दोस्तों कौन कौन से थे। एक तो दोस्तों बांग्लादेश था जो कि भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमा लगाता था। दूसरा था दोस्तों चाइना। तीसरा था पाकिस्तान। चौथा नेपाल था। पाँचवा म्यांमार। छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। जिनमें से दोस्तों हम एक एक करके जो है नेपाल तक जो है फुल डिटेल से जो हम इन चारों के बारे में जो है जान चुके थे। और बाकी के जो 3 देश बचे हैं, म्यांमार बचा, भूटान और अफगानिस्तान, पहले इनको जो है कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा भारत के प्रमुख चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, भारत के प्रमुख चैनल की हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। भारत के प्रमुख चैनल जो है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और उससे पहले जो हम भारत के 3 पड़ोसी जो देश बचे थे पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पांचवा कौन सा हो जाता है दोस्तों? पांचवा था म्यांमार। म्यांमार म्यांमार की यदि बात की जाए तो दोस्तों म्यांमार जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा लगाता है? तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है म्यांमार। किसके साथ दोस्तों? भारत के साथ। अब यदि म्यांमार की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैप लेंगे और उसके जरिए जानेंगे कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं और कितने राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा लगाते हैं। तो यदि बात करते हैं तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से ये 4 राज्य हैं अभी मैप में मैं आपको समझाऊंगा। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो अब यहाँ पर एक मैप लेंगे जिसके जरिए जो है हम अच्छे से जानेंगे कौन कौन से। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप। अब इसमें जानेंगे कौन कौन से राज्य जो है म्यांमार के साथ जो है सीमा लगाते हैं और कितने राज्य हैं। तो यदि बात करते हैं दोस्तों म्यांमार की, तो ये रहा दोस्तों म्यांमार यानी बर्मा। याद रखें दोस्तों ये रहा। तो ये सबसे पहला आता है दोस्तों मिजोरम। ये रहा मिजोरम। दूसरा कौन सा हो जाता है? मणिपुर हो जाता है। तीसरा है दोस्तों ये रहा त्रिपुरा। याद रखें दोस्तों मणिपुर हो गया दोस्तों, त्रिपुरा नहीं, नागालैंड हो जाता है। और फिर हो जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा लगाते हैं। तो इनको जो है अब यहाँ पर लिख लेते हैं। भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो लिखेंगे भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों यानी म्यांमार के साथ जो है भारत के कितने राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं ये अभी मैंने आपको बताया। तो पहला हो जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ये आपको मैप में भी अभी दिखाया अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश से दूसरे नीचे आता है दोस्तों नागालैंड हो जाता है। नागालैंड हो जाता है। और यदि तीसरे की बात की जाए तो दोस्तों तीसरा हो जाता है मणिपुर। और यदि चौथे की बात की जाए तो चौथा कौन सा हो जाता है? मिजोरम। याद रखें दोस्तों चौथा हो जाता है मिजोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों म्यांमार के बारे में, देखेंगे म्यांमार की राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की मुद्रा, संसद, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। म्यांमार की यदि बात करते हैं तो कितनी सीमा लगाता है? तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। अब यदि इसकी बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? तो लिखेंगे राजधानी, मुद्रा क्या है, यहाँ की संसद को जो है किस नाम से जाना जाता है? यहाँ की संसद को जो है किस नाम से जाना जाता है? स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है म्यांमार अपना? यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है? तो इसके बारे में जानेंगे।
यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, तो यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी, इसके बारे में जानेंगे। अब इसके बाद आता है दोस्तों सबसे लंबी नदी, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो अब यहाँ पर जो है देखना स्टार्ट कर देंगे ये कौन सी जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ की राजधानी क्या है। तो राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी है दोस्तों नेपीदा, याद रखिए दोस्तों, यानी नेपीदा जो है यहाँ की राजधानी है। तो कहाँ की राजधानी है? म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीदा, याद रखेंगे। और मुद्रा क्या है यहाँ की? कयात जो है यहाँ की मुद्रा, याद रखें दोस्तों, कयात जो है यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी हो जाती है। और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? पाइथो हुटाब, याद रखें दोस्तों, पाइथो हुटाब जो है यहाँ की संसद को कहा जाता है। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 जनवरी, याद रखें दोस्तों, 4 जनवरी 1948 को, याद रखें दोस्तों, 4 जनवरी 1948 को जो है म्यांमार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और यहाँ का राष्ट्रीय गान की यदि बात करते हैं, गबा मचे, याद रखें दोस्तों, गबा मचे जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान हो जाता है। कहाँ का है? म्यांमार का। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी? इरावदी, याद रखें दोस्तों, इरावदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए, हकाका बोरा जी, याद रखेंगे, हकाका बोरा जी, याद रखेंगे दोस्तों, हकाका बोरा जी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखें दोस्तों। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। म्यांमार की यदि बात की जाए तो भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, नागालैंड दोस्तों, मणिपुर और मिजोरम, याद रखेंगे। अब यहाँ पर म्यांमार की बात करते हैं दोस्तों। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। राजधानी की यदि बात की जाए तो नेपिदा, मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो कयात, संसद पाइथोटाब। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जनवरी 1948 को जो है मनाता है। राष्ट्रीय गान की यदि बात की जाए तो गबा मची यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? इरावदी हो जाती है। और सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो हाकाका पोरा जी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है, याद रखें दोस्तों। यानी हमारा 5वां पड़ोसी देश भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नंबर 6 पर आते हैं भूटान, याद रखें दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं। तो भूटान, यहाँ पर भूटान भूटान की यदि बात करते हैं तो दोस्तों भूटान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर, याद रखें दोस्तों। यानी भूटान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भूटान। किसके साथ? भारत के साथ। अब भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर जो है एक मैप ले लेते हैं जिसके जरिए हम जानेंगे। ये आ गया दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है एक मैप ले लिया है। अब इसके जरिए जानेंगे कहाँ पर पड़ता है भूटान, और ये भारत के जो है कितने पड़ोसी राज्य जो है इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा भूटान, याद रखेंगे, ये है भूटान। अब इसके साथ कितने राज्य जो अपनी सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों एक तो ये आपको पता होगा, ये है अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे क्या पड़ता है दोस्तों? इसके नीचे पड़ता है असम, याद रखें दोस्तों, इसके नीचे क्या पड़ता है? असम। और ये छोटा सा इधर है सिक्किम, ये तीसरे नंबर पर आता है। और ये ग्रीन वाला ये कौन सा है? ये है पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर भारत के 4 राज्य भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं, लिखेंगे भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखें दोस्तों। यानी भारत के 4 राज्य ऐसे हैं, भारत के 4 राज्य भूटान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो इनको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला अभी मैंने आपको दिखाया कौन सा आ जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा हो जाता है दोस्तों? असम हो जाता है, असम। असम के बाद क्या हो जाता है दोस्तों? सिक्किम हो जाता है, सिक्किम।
सिक्किम के बाद कौन सा आता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। याद रखें दोस्तों, पश्चिम बंगाल। यानी भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आप देखेंगे दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, इसकी करेंसी, स्वतंत्रता दिवस, सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भूटान। भूटान की यदि बात की जाए तो 699 किलोमीटर लंबी जो है सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। अब यहाँ की राजधानी के बारे में देखेंगे। राजधानी जो है यहाँ की क्या है? फिर आती है दोस्तों मुद्रा। यहाँ की मुद्रा क्या है? फिर क्या आती है दोस्तों? फिर आती है स्वतंत्रता दिवस। याद रखिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है भूटान अपना, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी। सबसे लंबी नदी। अब आते हैं दोस्तों सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, याद रखें दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी। तो इन सभी के बारे में देखेंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं राजधानी। यानी राजधानी क्या है भूटान की? भूटान की राजधानी की यदि बात की जाए तो कौन सी राजधानी हो जाती है दोस्तों? थिम्पू। याद रखें दोस्तों, थिम्पू। यदि थिम्पू जो है किसकी राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा की बात की जाए तो न्यू गुल्ट्रम। याद रखें दोस्तों, न्यू गुल्ट्रम। याद रखें दोस्तों, न्यू गुल्ट्रम जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 17 दिसंबर 1907 को। याद रखेंगे, यानी 17 दिसंबर 1907 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है बनाता है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो मानस नदी। याद रखें दोस्तों, मानस नदी जो है कहाँ की सबसे लंबी नदी है? मानस नदी जो है सबसे लंबी नदी हो जाती है भूटान की। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंखर पुनसुम। याद रखेंगे, गंखर पुनसुम। याद रखेंगे दोस्तों, गंखर पुनसुम जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर नोट करके लिखेंगे कि भारत के 7 पड़ोसी देशों में जो है किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। या अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, तो किसका क्षेत्रफल जो है सबसे कम है? तो भूटान का क्षेत्रफल जो है भारत के पड़ोसी देशों में जो है सबसे कम है। तो लिखेंगे भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो किसका है ये आपको पता होना चाहिए। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनमें सबसे छोटा क्षेत्रफल जो है किसका है? भूटान का। याद रखें दोस्तों, भूटान का है। ये मैंने अभी आपको मैप में जो है दिखाया था, यानी ये अभी आपको दिखा देता हूँ। यानी ये रहा दोस्तों भूटान। भूटान सबसे छोटा है। यानी भूटान से नेपाल भी बड़ा है, चाइना भी, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, म्यांमार भी। याद रखेंगे दोस्तों, यानी भूटान जो है इन सभी देशों में सबसे छोटा है एरिया के मामले में भारत के पड़ोसी देशों में। अब देखते हैं दोस्तों, यानी सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है भारत के पड़ोसी देशों में? लिखेंगे भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है किसका है ये भी आपको पता होना चाहिए। चाइना का। याद रखें दोस्तों, यानी चीन का जो है क्षेत्रफल सबसे बड़ा है भारत के पड़ोसी देशों में। याद रखेंगे। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे म्यांमार भूटान का, ताकि ये भी जो है आपको अच्छे से याद हो जाए। भूटान की यदि बात करते हैं तो भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। भारत के कितने राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ? तो 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अब आते हैं दोस्तों इसकी राजधानी क्या है। भूटान की यदि बात की जाए 699 किलोमीटर, राजधानी दोस्तों थिम्पू। याद रखेंगे, यानी थिम्पू जो है राजधानी है किसकी? भूटान की। मुद्रा यानी करेंसी की यदि बात की जाए न्यू गुल्ट्रम। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 17 दिसंबर 1907 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कौन मनाता है दोस्तों? ये मनाता है भूटान। सबसे लंबी नदी कौन सी यहाँ की? मानस नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए गंखर पुनसुम जो है
भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, भूटान की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंगखर पुनसम। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल जो है किसका है? तो भूटान का जो है भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है किसका है? तो चीन का जो है भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन इस प्रकार के यहाँ से जो है बन जाते हैं, याद रखेंगे। अब तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारा छठा पड़ोसी देश जो है कंप्लीट हो चुका है और 7वें नंबर पर आता है दोस्तों अफगानिस्तान। याद रखें दोस्तों, अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो भारत के साथ जो है कितनी लंबी सीमा लगाता है? तो अफगानिस्तान जो है भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। याद रखें दोस्तों, 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है अफगानिस्तान। किसके साथ लगाता है? तो भारत के साथ लगाता है। ये सबसे छोटी सीमा लगाता है भारत के साथ। कौन सा? अफगानिस्तान। और भारत के साथ जो है भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा कौन सा देश लगाता है? बांग्लादेश लगाता है। याद रखें दोस्तों, कौन लगाता है? बांग्लादेश। भारत का सिर्फ एक यूटी यानी लद्दाख है जो कि अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की राजधानी की यदि बात की जाए काबुल है। मुद्रा क्या है दोस्तों यहाँ की? अफगानी। संसद क्या है? शोरा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है अफगानिस्तान? 19 अगस्त 1919 को। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी हो जाती है। तो अब इसको जो है यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान की यदि बात की जाए, लिखेंगे भारत का केवल एक यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केवल एक यूटी अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यानी अफगानिस्तान जो है भारत के केवल एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है? तो लद्दाख के साथ। केवल लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो इसको जो है एक बार मैप में देखेंगे कि लद्दाख पड़ता कहाँ कहाँ पे है और ये अफगानिस्तान की लोकेशन कहाँ पर पड़ती है। तो इनको जो है देख लेते हैं यहाँ पर। ये रहा दोस्तों अफगानिस्तान। याद रखें दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये है अफगानिस्तान और ये है छोटा सा दोस्तों, ये है अफगानिस्तान। देखो इधर दिख रहा होगा, ये है दोस्तों अफगानिस्तान। ये रहा अफगानिस्तान और ये छोटी सी जो सीमा है ये लगा रहा है किसके साथ दोस्तों? लद्दाख के साथ। याद रखें दोस्तों, केवल एक यूटी के साथ लगा रहा है। किसके साथ? यूटी के साथ लगाता है। याद रखें दोस्तों, किसके? यूटी के साथ जो अफगानिस्तान सीमा लगाता है। कितनी सीमा लगाता है? केवल 106 किलोमीटर सीमा लगाता है। कितनी? 106 किलोमीटर। अब देखते हैं दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में, यानी अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है। तो इनको जो है लिख लेते हैं यहाँ पर। अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। अब यहाँ पे देखेंगे राजधानी, राजधानी क्या है। इसके बाद क्या आती है दोस्तों? मुद्रा देख लेते हैं। मुद्रा हो गई, फिर क्या है दोस्तों? संसद हो जाती है। संसद के बाद क्या आती है? संसद के बाद आती है दोस्तों स्वतंत्रता दिवस। देख लेते हैं इसका, स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद देख लेते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ की, सबसे लंबी नदी। तो इन सभी को जो है यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, संसद और सबसे लंबी नदी। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी राजधानी की यदि बात करते हैं तो राजधानी हो जाती है काबुल। याद रखें दोस्तों, यानी अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल हो जाती है। आपको पता होना चाहिए। और यहाँ की मुद्रा क्या है? अफगानी। याद रखें दोस्तों, अफगानी रुपया। याद रखें दोस्तों, अफगानी जो है यहाँ की मुद्रा हो जाती है। और यहाँ पर संसद को किस नाम से जाना जाता है? शोरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? शोरा के नाम से जाना जाता है। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है? तो 19 अगस्त 1919 को लिखेंगे। 19 अगस्त 1919 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी। याद रखें दोस्तों, हेलमंद नदी जो है कहाँ की सबसे लंबी
नदी हो जाती है। तो हेलमंद नदी जो है कहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है, तो ये जो है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की यदि बात करते हैं तो 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। और भारत का केवल एक यूटी अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है, तो कौन सा है दोस्तों, लद्दाख। अफगानिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, काबुल जो है इसकी राजधानी हो जाती है। मुद्रा यानी करेंसी की यदि बात की जाए तो अफगानी जो है यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी है। संसद, 16 जो है यहाँ की संसद है। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919 को मनाता है। सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी, याद रखें दोस्तों। यानी भारत के पड़ोसी देश जो है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखेंगे हम, हमारा आज का नया टॉपिक शुरू होता है भारत के प्रमुख चैनल। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख भारत के प्रमुख चैनल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे चैनल होता क्या है। चैनल की यदि बात की जाए तो चैनल या जल संधि या जल डमरू मध्य जो है तीनों एक ही होते हैं। और ये पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जो है आपस में जोड़ता है, और जिससे नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय से जो है दूसरे बड़े जलाशय में जो है जा सके, उसी को जो है क्या कहा जाता है, उसी को जो है जल संधि जो है कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी जो है अब यहाँ पर डेफिनेशन जो है पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है अच्छे से समझेंगे यानी ये होता क्या है, मैप भी बनाएंगे इसका। तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जल संधि, जल संधि की यदि बात की जाए तो दोस्तों जल संधि या लिखेंगे जल संधि या जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, पानी के ऐसे तंग मार्ग को जो है कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को आपस में जोड़ता है, आपस में जो है जोड़ता है, जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके तो उसे क्या कहते हैं, उसे जल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे जो है दोस्तों जल संधि जो है कहा जाता है। दोस्तों अब इसका जो है एक मैप बना लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आए यानी ये होता क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है एक भूमि का भाग है, याद रखें दोस्तों ये क्या है, ये है भूमि, याद रखें दोस्तों ये है भूमि। और इसी के नीचे भी जो है ये भी जो है ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक भूमि है, याद रखें दोस्तों ये भी क्या है, भूमि है। इधर की यदि बात करते हैं तो ये क्या है, ये है एक बड़ा महासागर। क्या है, इधर जो है बहुत सारा पानी भरा हुआ है, एक बड़ा जलाशय है पानी का। और ये क्या है, ये पानी का एक पतला सा रास्ता है। ये क्या है, ये पानी का एक पतला रास्ता है। इधर भी बहुत सारा जो है पानी भरा हुआ है। ये जो है पानी का पतला रास्ते से होते हुए गुजरेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है एक नाव बना लेते हैं। यहाँ पर जो है ये जो है क्या है दोस्तों, ये हमने एक नाव बना ली, याद रखें दोस्तों क्या है ये है नाव। ये क्या है, एक जलाशय। क्या है दोस्तों, ये है एक जलाशय, और ये क्या है, ये है दूसरा जलाशय। ये क्या है दोस्तों, दूसरा जलाशय। और ये जो पानी का पतला सा रास्ता है ये क्या है, जल
संधि याद रखें दोस्तों, ये क्या है, जल संधि या जल जल डमरू मध्य याद रखें दोस्तों, जल डमरू मध्य। तो अब यहाँ पर जो है इसको एक बार समझेंगे फिर से। भारत के प्रमुख चैनल की यदि बात की जाए तो जल संधि या जल डमरू मध्य या चैनल होता क्या है। तो दोस्तों जल संधि या जल डमरू मध्य की यदि बात की जाए तो पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जो है आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, उसे जल संधि जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर मैप के जरिए जानेंगे। तो दोस्तों ये है भूमि का भाग, याद रखें दोस्तों, एक भूमि का भाग, ये है दूसरी भूमि का भाग, और ये है एक बड़ा जलाशय, और ये है दोस्तों दूसरा बड़ा जलाशय। यानी इस एक बड़े जलाशय से जो है नाव गुजर कर जो है दूसरे बड़े जलाशय में जाती है, और ये जो पानी का पतला सा रास्ता है इसी को जो है क्या कहा जाता है, जल संधि या जल डमरू मध्य जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब आपको अच्छे से जो है समझ आया होगा। अब देखेंगे दोस्तों, जैसे मिनिकोय और मालदीव के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य या कौन सा चैनल जो है गुजरता है, तो इन सभी के बारे में जो है देखेंगे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों मिनिकोय जो कि किसका भाग है दोस्तों, मिनिकोय जो है एक द्वीप है, और ये किस में पड़ता है, ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है। याद रखिए दोस्तों, लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकोय। मिनिकोय और मालदीव, याद रखिए दोस्तों, मालदीव जो है ये एक अलग देश है। मालदीव के मध्य जो है कौन सा चैनल जो है गुजरता है, तो ये आपको याद रखना है कौन सा चैनल गुजरता है। तो 8 डिग्री चैनल, याद रखें दोस्तों, 8 डिग्री चैनल जो है इन दोनों को अलग करने का काम करता है। किस प्रकार दोस्तों, ये हमने जो है ये मिनिकोय, ये हो गया दोस्तों मिनिकोय द्वीप, याद रखें दोस्तों मिनिकोय द्वीप। और इसके नीचे कौन सा है, ये है मालदीव, याद रखें दोस्तों मालदीव, ये समझाने के लिए केवल। और इनके जो बीचों बीच से ये गुजरता है दोस्तों, इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल, याद रखें दोस्तों 8 डिग्री चैनल। ये भी आपको अच्छे से मैप के जरिए खूब अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या आता है, लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य, याद रखें दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकोय, याद रखें दोस्तों मिनिकोय के मध्य, मिनिकोय के मध्य जो है कितने डिग्री चैनल जो है गुजरता है, तो 9 डिग्री चैनल, याद रखें दोस्तों 9 डिग्री चैनल जो है इन दोनों के बीच गुजरता है। किन के बीच गुजरता है, तो अब इनको भी जो है देखेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे दोस्तों, ये हमने बनाया लक्षद्वीप, याद रखें दोस्तों लक्षद्वीप हमने बनाया। इसके नीचे हमने बना लिया ये कौन सा है दोस्तों, ये हुआ मिनिकोय। अब इन दोनों के बीच से जो है कितने डिग्री चैनल जो है गुजरता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 9 डिग्री चैनल, याद रखें दोस्तों 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय व लक्षद्वीप के बीच से होकर जो है गुजरता है। याद रखें दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सी संधि होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि या चैनल है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो कौन सी हो जाती है दोस्तों, पाक जल संधि, याद रखें दोस्तों पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है किन दो देशों के बीच है, तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों। यहाँ पर पाक से मतलब पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पाक जल संधि जो है श्रीलंका और किसके बीच है, पाक जल संधि श्रीलंका और किसके बीच है, भारत के बीच। तो यहाँ पर दोस्तों एक मैप बनाएंगे। तो ये हमने दक्षिणी भारत का जो है मैप बना लिया, और यहाँ पर जो है छोटा सा ये श्रीलंका, याद रखें दोस्तों ये क्या है, श्रीलंका, याद रखें दोस्तों ये है हमारा श्रीलंका। ये जो है अब ये जो पानी का पतला सा रास्ता है ये वाला, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाक जल संधि, याद रखें दोस्तों पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करते हैं। लेकिन पूछा जाए पाक जल संधि जो है भारत के किस स्टेट्स के साथ जो है संधि करता है, तो ये करता है दोस्तों, ये पड़ता है कौन सा, ये है तमिलनाडु, याद रखें दोस्तों तमिलनाडु। स्टेट पूछा जाए तो तमिलनाडु, और देश पूछा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि हो जाती है। याद रखें दोस्तों पाक जल संधि जो है हो जाती है। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि अच्छे से जो आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं मिनिकोय और मालदीव के मध्य कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। ये अभी मैंने आपको मैप में बताया मिनिकोय और मालदीव। लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य कितने डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, याद रखेंगे दोस्तों, कई बार क्वेश्चनों में पूछे गए हैं।
भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। कौन सी दोस्तों? पाक जल संधि है। यह भी मैंने आपको मैप में बताया है। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त होता है, और बाकी का जो इसमें कल बचा उसको हम कल कंटिन्यू जो है करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।